Hello student, for class 11 our dialogue on civilization ये लेसन जो आपका चल रहा है, कल आपने पढ़ा था हैव समथिंग टू डू विथ बीइंग सिविलाइज्ड। इसके आगे पढ़ना है लूसी। यहाँ से लूसी, यस आई नो व्हाट इट इज़। हाँ मैं जानती हूँ ये क्या है। दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, उन सब का आविष्कार किया गया है। एंड मेकिंग इन्वेंशन इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंग, और आविष्कार करना वस्तुओं का पीपल डू व्हेन दे आर सिविलाइज्ड, और लोग ये तभी कर पाते हैं जब वे सब होते हैं। लूसी ने कहा कि इससे पहले लेखक ने कहा था कि हम थोड़ा पीछे चलते हैं और कारों के बारे में समझते हैं। कारें हैं, मशीनें हैं, तो इनका सब होने से क्या मतलब है। तो लूसी ने कहा कि अब मैं समझ गई, क्योंकि इनका आविष्कार हुआ है इन चीज़ों का, इसलिए ये सभ्यता में कुछ सहायक हो सकती हैं। और जिन लोगों ने इनका आविष्कार किया है, इसका मतलब वो सभ्य थे तभी आविष्कार हुआ है। तो सभ्यता से इन चीज़ों का अर्थ है, संबंध है। इट इज़ बिकॉज जेम्स वाट वॉच्ड द कैटल, और इसलिए क्योंकि जेम्स वाट ने कैटल को देखा था। एंड न्यूटन सा द एप्पल ड्रॉप, और न्यूटन ने सेव को गिरते हुए देखा था। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी प्रकार की बहुत सी चीज़ें दैट देयर आर इन्वेंशन नाउ, और उन्हीं का आविष्कार हुआ है। लेखक कहता है वेल लॉट्स ऑफ पीपल हैड सीन कैटल बॉयल। अरे इससे पहले बहुत सारे लोगों ने केतली को पानी उबलते हुए देखा था। एंड एप्पल्स फॉल डाउन, और बहुत से लोगों ने सेव को गिरते हुए देखा होगा। बिफोर वाट एंड न्यूटन, वाट और न्यूटन के पहले। लेखक ये कहना चाहता है कि न्यूटन ने सेव को गिरते हुए देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कर दिया। इसके पहले भी तो तमाम लोगों ने देखा होगा सेव गिरते हुए, तब उन्होंने आविष्कार नहीं कर पाया। जेम्स वाट ने केतली में पानी उबलते हुए देखा और भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने केतली में पानी उबाला होगा, तब उनके दिमाग में कुछ नहीं आया। दे डिड इन्वेंट एनीथिंग, वे कुछ नहीं आविष्कार कर पाए। वाई नॉट, क्यों नहीं कर पाए। लूसी ने कहा दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग स्पेशल अबाउट दैम आई सपोज। लूसी कहती है मुझे लगता है उन्हें कुछ ऐसा विशेष दिखा ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कि जब उन्होंने न्यूटन को और जेम्स वाट को कुछ विशेष दिखा तभी तो उन्होंने आविष्कार किया, दूसरे लोगों को ऐसा कुछ विशेष नहीं दिखा था। क्वाइट, बिल्कुल सही बात। बट न्यूटन एंड वाट डिड, लेकिन न्यूटन और वाट ने स्पेशल देखा। दैट वाज द पॉइंट, वही यही समझने की बात है। फॉलिंग एप्पल्स एंड बॉइलिंग कैटल्स कॉज्ड देम टू थिंक न्यू थॉट्स, और पानी को उबलते हुए देख करके वाट्स के मन में नया विचार आया। सेव को गिरते हुए देख करके न्यूटन के मन में नया विचार आया, और इन विचारों के कारण ही आविष्कार हुआ। एंड बिकॉज दे थॉट न्यू थॉट्स, क्योंकि उन्होंने नया विचार सोचा। मैन केम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड टू इन्वेंट थिंग, और जो व्यक्ति नया सोचता है वही आविष्कार कर पाता है ना। नया सोचना इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति नया सोचता है वही आविष्कार करता है, और वही सभ्यता बन जाती है। नाउ ऑल्दो आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स वी एक्चुअली इन्वेंट, हालांकि मैं कह नहीं सकता हूँ कि हमने भी कुछ आविष्कार किया। आई डू थिंक दैट दिस बिजनेस ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स वेयर दे लीड टू इन्वेंशन और नॉट। लेखक कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नया विचार करने से अर्थात नया सोचने से आविष्कार होता है या नहीं होता है। इट इज साइन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, लेकिन ये सभ्यता का प्रतीक जरूर है। नया सोचना सभ्यता का प्रतीक अवश्य है, ज़रूरी नहीं है कि आविष्कार ही हो।
हम नई बात सोचें और आविष्कार हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन नया सोचना सभ्यता का प्रतीक जरूर है। लूसी भाई क्यों? बिकॉज सो लॉन्ग एज पीपल गो ऑन जस्ट थिंकिंग, क्योंकि बहुत से लोग सोचते रहते हैं, द सेम एज वन एंदर नथिंग एवर चेंज, और कुछ नहीं बदलता। तुम भी तो सोचती रहती हो, हमेशा सोच रही, कहाँ सोच रही अभी? कुछ नहीं आविष्कार हुआ, तुम सोच रही थी, आविष्कार कुछ नहीं हुआ। लेखक कहता है बहुत से लोग सोचते रहते हैं और कुछ नहीं बदलता। यू मीन, तुम्हारा मतलब, दैट इफ एवरीबडी हैड ऑलवेज थॉट द सेम एज देयर पेरेंट्स वी शुड स्टिल बी सेविंग। लूसी ने कहा कि तुम्हारा मतलब ये है कि जो हमारे पेरेंट्स सोचते रहे हैं हम वही सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही है, लेखक यही तो कहना चाहता है कि जब हम कुछ हट के सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे, तब वो सभ्यता बनेगी। अगर नहीं तो हम वैसे ही गुलाम बने रहेंगे, सीवेज ज्यों कि त्यों, अनसिविलाइज्ड बने रहेंगे। माई सेल्फ, लेखक ने कहा दैट इज इट, बिल्कुल यही बात है। इट इज़ बिकॉज पीपल थिंक न्यू थिंग, और इसीलिए लोग नई विचार सोचते हैं, नई चीज़ों के बारे में सोचते हैं, दैट सिविलाइजेशन हैपन, और वही सभ्यता बनती है। इसीलिए लोग नया सोचते हैं, नई सोचने की, नया काम करने की सोचते हैं, तब वो सभ्यता बनती है। एंड टू थिंक व्हाट इज़ न्यू, और नया सोचना, दे मस्ट आल्सो थिंक फ्रीली, उनको स्वतंत्र रूप से भी सोचना चाहिए। यानी नया सोचना और किसी के कहने पर नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए। वाई शुड नॉट दे, लूसी ने कहा तो क्यों नहीं सोचते हैं लोग? जब सोचना ही सभ्यता है, सोचना सभ्यता का प्रतीक है, सोचने से नया आविष्कार होता है, तो लोग क्यों नहीं सोचते हैं? लेखक ने कहा वेल दे हैव नॉट, यू नो, जानती हो क्यों नहीं सोचते? मोस्ट पीपल हु हैव थॉट फॉर देमसेल्फ हैव बीन टोल्ड दैट इट वाज विकेड टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल। जानती हो क्यों नहीं सोचते? तुम अलग क्यों नहीं सोचती हो? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर हम अलग सोचेंगे तो लोग कहेंगे बहुत दुष्ट है। अलग सोचने का मतलब, अलग सोचने का मतलब कुछ हट के सोचना, जो हमारी पुरानी प्रथाएं हैं उनकी अलग बारे में सोचना। अगर आपकी पुरानी प्रथा, आपके पेरेंट्स के मरने के बाद, आपके बड़ों के मरने के बाद त्रयोदशी की जाती है, अगर कोई ये सोचे कि हम नहीं करेंगे त्रयोदशी, नया हट के करेंगे कुछ, तो लोग कहेंगे बहुत दुष्ट है, अपने माता पिता की त्रयोदशी भी नहीं करना चाहते, बहुत कंजूस है। यानी लोग आपको दुष्ट कहेंगे, इसलिए लोग नहीं सोचते हैं नया करना। जो अभी तक होता आ रहा है वही होता चला जाएगा और वही करते रहते हैं, क्योंकि लोगों का डर है कि अगर हम जरा भी नया सोच जाए तो लोग हमें दुष्ट कहने लगेंगे। और इतना ही नहीं, दंड भी देने लगेंगे आपको। यूजुअली देयर हैव बीन प्रीस्ट हु हैव टोल्ड देम दैट दे थॉट दिस और दैट द गॉड वुड पनिश देम। और प्रायः तो पुजारी, सबसे पहले तो पंडित आएंगे आगे, और पंडित कहेंगे अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो ईश्वर तुमसे नाराज़ हो जाएगा, तुम्हारे गलत प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे पास भूत प्रेत आ जाएंगे, कहीं ऐसा वैसा तमाम चीज़ें। कह रहे अगर तुमने पूजा नहीं की तो भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे घर में अपशकुन होने लगेंगे। एंड पीपल बिलीव द प्रीस्ट, और लोग पुजारियों पर भरोसा करते हैं। एंड वर एफ्रेड ऑफ द गॉड्स, और देवताओं से डरते हैं कि कहीं कोई देवता उनको परेशान ना करने लगे। एंड थॉट व्हाट दे वी आर टोल्ड टू थिंक, और वही सोचते हैं जो उनसे कहा जाता है, यानी वही करते हैं जो अभी तक होता आया है। इवन इफ देयर हैड नॉट बीन प्रीस्ट, अगर प्रीस्ट ना कहें, ठीक है, अगर मान लीजिए पंडित लोग नहीं कह रहे, कुछ पुजारी लोग कुछ नहीं कह रहे, तो पीपल ऑलवेज गेट डिसलाइक, आपके समाज के लोग ही आपसे घृणा करने लगेंगे। हु थिंक एक्ट और एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम देयर नाइबर्स, जो अपने पड़ोसियों से अलग हट के काम करेंगे, वो दूसरे पड़ोसी ही उससे घृणा करने लगेंगे।
पंडितों की बात छोड़ दो, देवताओं की बात छोड़ दो, देवता कभी परेशान नहीं करते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी तो परेशान करेंगे। अगर आपने कुछ अलग हट के रीति रिवाज से हट के काम किया तो आपके पड़ोसी ही कानाफूसी करने लगेंगे, अरे वो बहुत खराब है, बहुत दुष्ट है, वो किसी को मानता ही नहीं, अपने मन की करता है, इसीलिए तो परेशान रहता है। लुक हाउ beastly you are to new girl at school who are a bit different from the other। चलिए नया उदाहरण दिया। कुछ लड़कियां स्कूल जाती हैं, अपने नए कपड़े पहन के जाती हैं अच्छे अच्छे से, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, हाउ बोस्टली यू आर टू न्यू गर्ल्स, देखो ये नई लड़कियां कैसे सज धज के जा रही हैं। एंड ग्रॉन अप आर जस्ट द सेम, और दूसरे लोग कहते हैं उन लड़कियों पर, हालांकि ये किताब आपको बता चुके हैं कि किताब 50 साल लगभग पहले की लिखी हुई है, बच्चे पुरानी यानी हमारे देश आज़ाद होने के पहले की लिखी हुई है, तब की बात कर रहे हैं। यदि लड़कियां स्कूल जाती थी तो लोग कहते थे देखो कैसे वो जा रही है, बहुत दुष्ट है वो व्यक्ति, अपनी लड़की को देखो बाहर भेज रहा है। ये ऐसा कानाफूसी करते थे लोग, यानी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए सोचते थे, कुछ नया करने की सोचते थे तो लोग उनको करने नहीं देते। लेकिन आज वो बदल गया है समाज। Now to think freely is very often to think differently, और स्वतंत्र रूप से सोचना बहुत डिफरेंटली अलग सोचना होता है। एंड दीज थिंग्स मेक वेरी डिफ़िकल्ट, और ये बहुत कठिन होता है फॉर पीपल टू थिंक फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचना। यानी स्वतंत्र रूप से सोचना अर्थात अलग सोचना बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? इसलिए कि लोग आप घृणा करने लगेंगे अगर आप गलत सोचेंगे, अलग सोचेंगे। यट फिर भी एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, विदाउट फ्री थिंकिंग देयर कैन बी नॉट सिविलाइजेशन, सभ्यता नहीं हो सकती। अगर अलग आप सोचेंगे नहीं तब तक सभ्यता बनेगी नहीं। इससे पहले आपने पढ़ा सती प्रथा के बारे में, महिलाओं को अपने पतियों के साथ जिंदा चिताओं पर जला दिया जाता था। वो प्रथा थी, किसी ने सोचा अलग करने की, पहले कई लोगों ने सोचा होगा कि नहीं ये बंद कर दिया जाए, तो लोगों ने उन पर सख्ती की, उसको समाज से हटा दिया कि ये बहुत गलत काम कर रहा है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने सख्त कदम उठाया कि नहीं हम ये बंद करके करेंगे, और चाहे लोग हमें कुछ भी कहें। लोगों ने उसके ऊपर पहले पत्थर कीचड़ उछाला, लेकिन बाद में वो आज सभ्यता बन गई, और वो सभी लोग कहने लगे कि नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ हमारी रीति रिवाज ये बदला। इसी प्रकार बहुत सी कुप्रथाएँ हैं, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारी कुप्रथाएँ किसी ने बदली। जब किसी ने सोचा नया तभी सभ्यता बनी। तो इसका मतलब है कि नया सोचने से ही, लेकिन नया सोचना बहुत कठिन है, लेकिन जब तक नया सोचेंगे नहीं तब तक सभ्यता बनेगी नहीं। लूसी ने कहा, बट आई स्टिल डोंट सी वाई मोर पीपल डू नॉट थिंक फ्रीली। लूसी बच्ची है अभी तो बार बार वही कह रही, अगर इतना ज़रूरी है सोचना तो लोग सोचते क्यों नहीं हैं। लेखा कभी बता रहा है ऊपर की सोचना बहुत कठिन है, क्यों नहीं सोचते हैं? समाज के डर से नहीं सोचते हैं, पुजारियों के, पंडितों के डर से नहीं सोचते हैं, और इतना ही नहीं अपने पड़ोसियों के डर से नहीं सोचते हैं। हत्या का डर रहता है उन्हें कि उनको मार ना दिया जाए उनको। अगर कोई उल्टा आज ही कोई किसी की मदद करने के बारे में सच का साथ देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो फिर ये कैसे सोचे कोई? तब भी लूसी कह रही है कि लोग सोचते क्यों नहीं। इफ़ इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज यू से, इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि आप कहते हो तो लोग से सोचते क्यों नहीं? तो लेखक ने जवाब दिया, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं विच आर नेसेसरी बिफोर ए पर्सन, जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, गेट्स द चांस अगर मिलता है तो। फॉर एक्सटेंट के उदाहरण के लिए, ही मस्ट हैव सिक्योरिटी, सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचने के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या क्या? सबसे पहले सिक्योरिटी, सुरक्षा, क्योंकि अगर आपने कुछ नया सोचा तो आपको
दुष्ट लोग, बाहुबली लोग मार देंगे। तो सुरक्षा चाहिए। नोबडी कैन थिंक अबाउट थिंग्स इफ़ ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉब्ड और मर्डर्ड। अगर किसी को हत्या का डर हो या फिर लुटने का डर हो तो वो कैसे सोच सकता है। अगर आपने कुछ नया किया तो बाहुबली लोग आपको या तो लूट लेंगे, डांका डाल देंगे, या फिर आपको मार डालेंगे, हत्या कर देंगे। तो इसका डर होगा तो कोई कैसे, एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। आल्सो ही मस्ट हैव लीशर टू थिंक। चलो सुरक्षा दे दी जाए, अगर सुरक्षा हो तो भी दूसरी चीज़ चाहिए, फुर्सत, लीशर, फुर्सत भी तो हो सोचने की। क्यों, आजकल किसी के पास फुर्सत नहीं है, हर कोई अपनी जीविका कमाने के चक्कर में है और जीविका कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। तो फिर सोचेगा कब, तो फिर फुर्सत का समय भी तो चाहिए। एंड ही वुड नॉट हैव दैट इफ़ ही हैज़ टू गिव ऑल हिज अटेंशन टू गेटिंग फूड टू ईट एंड क्लॉथ टू वियर। अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भोजन, कपड़े बनाने, कमाने के चक्कर में ही यदि बना रहेगा कोई तो सोचेगा कब। दैट इज़ से, दैट इज़ टू से, ये सोचने वाली बात है। ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम अर्निंग हिज लिविंग। वह अपना पूरा समय तो जीविका कमाने में लगाता है। एंड ही मस्ट हैव अदर पीपल टू टॉक टू। चलो मान लिया जाए सुरक्षा भी दे दी जाए और फुर्सत का समय भी दे दिया जाए, यानी सरकार उसको क्या है, चलो हम पैसे दे रहे हैं तुम्हारी जीविका के लिए, सोचो। तो फिर अकेले और क्या चाहिए, पीपल टू टॉक टू। अरे किसी से बात करने के लिए दूसरे लोग भी तो चाहिए। हम अकेले बैठे बैठे क्या सोचेंगे, हमारे साथ समाज भी चाहिए। सो दैट यू मे से दैट सिक्योरिटी, लीजर एंड सोसाइटी। इसलिए आपको ज़रूरत है सिक्योरिटी, लीजर एंड सोसाइटी, समाज, सुरक्षा और सुरक्षा, फुर्सत और समाज, सुरक्षा, समय और समाज। विच आर ऑल नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग। ये तीन चीज़ें स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आर नेसेसरी आल्सो टू सिविलाइजेशन। और अगर नहीं सोचेंगे तो सभ्यता नहीं होगी, इसलिए सभ्यता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यहीं तक आप लोग टिक कर लीजिए और इसके आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।